प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक, रायपुर छत्तीसगढ़ से लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस सोसाइटी द्वारा संचालित चर्च लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस से मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। सबको प्रेज़ द लॉर्ड कहता हूँ। आज के इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ त्रिएक परमेश्वर को। आज का ये जो रविवार है, ये जो संडे है, सबके लिए आशीषित हो, पवित्र दिन है और इस दिन में हम प्रभु से और जुड़ जाएं और उसकी स्तुति आराधना करें और उसके साथ अपनी सहभागिता को और बढ़ाएं। मैं एक चीज़ पे आज डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि वचन तो हम बहुत पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, मानते भी हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह भाई आए, वो प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने ये 4 लूका के सुसमाचार या पत्रियाँ ये सब नहीं लिखी। उन्होंने उस समय ऐसी बात की जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये तो भला हो उन शिष्यों का जिन्होंने इसको हमारे लिए सूचीबद्ध कर दिया और हमको अध्यायों में और वचनों में दिया, लेकिन यीशु मसीह भाई ऐसी बात करते थे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, ऐसी बात करते थे। एक बड़ा ही सुंदर वचन है जो आज हमारे जीवन में और मसीह जीवन में हमारे पीछे होने की बात को बताता है कि जब किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है तो दुष्ट आत्मा सारे जगह में घूम के आती है और उस घर को झाड़ा भोरा देखकर अपने से भी भयंकर 7 दुष्ट आत्माओं को ले आती है और उसकी दशा पहले से बुरी हो जाती है। ये बात हम सब के जीवन में लागू होती है, मेरे जीवन में भी लागू हुई। जब मैं मसीह में उतना आगे नहीं था, मसीह को नहीं जानता, पवित्र आत्मा के चला नहीं था, त्रिएक परमेश्वर का अगुवाई में नहीं चलता था, ये बातें मेरे साथ भी हुई। तो ये होता क्या है, जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होती है, किसी के अंदर शराब पीने या पिलाने वाली दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा, किसी के अंदर सुसाइड की दुष्ट आत्मा, किसी के अंदर संसार की लालच की दुष्ट आत्मा, अभिलाषाओं की दुष्ट आत्मा होती है। जब इन दुष्ट आत्माओं को त्रिएक परमेश्वर निकालता है, कोई पास्टर कोई पादरी नहीं निकालता, एक त्रिएक परमेश्वर उसको निकालता है मसीह विश्वासी के विश्वास से और प्रभु यीशु मसीह भाई के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो दुष्ट आत्मा वहाँ से निकल जाती है। और जैसा यीशु मसीह भाई ने कहा है, उनका हर एक वचन सच्चा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उनका वचन नहीं टलेगा। तो जो दुष्ट आत्मा है निकल जाती है और वो सब जगह ढूंढ के घूमती है तो अपने जगह में वापस आती है। जैसे हमको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से कहीं निकाल देगा तो हम उस जगह में दोबारा प्रवेश करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारी जगह है। तो वहाँ पे वो आके देखती है कि अरे इसके अंदर तो मसीह का वचन नहीं है, न प्रार्थना का जीवन है, न संगति का जीवन है, न सहभागिता का जीवन है, न ध्यान और मनन का जीवन है। तो दोबारा उसके अंदर घुस जाती है और अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्मा को लेकर आती है। उसका जीवन बहुत खराब हो जाता है। अब जैसे हमारे कलीसिया में या मैंने सबकी कलीसिया में जो घटना होती है, हमने नहीं, क्षमा कीजिए, अब बोलने की शैली है इसलिए हमने आ जाती है, मैं शब्दों का प्रयोग करूं तो प्रभु पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करे। त्रिएक परमेश्वर ने एक इंसान के अंदर से उसकी नशे की आत्मा को निकाल दिया और वो शुरुआत में आया, प्रभु वो स्वीकार किया, सब कुछ किया, लेकिन बाद में वो संसार में चला गया। न वो प्रार्थना का जीवन बिताया, न पढ़ा, न उसकी संगति की, न सहभागिता की। तो क्या हुआ, दुष्ट आत्मा ने देखा अरे ये तो पहले से भी मसीह के द्वारा 32वां संस्कार द्वारा, प्रभु भोज द्वारा उसका जो शरीर है और भी साफ सुंदर और अच्छा हो गया। तो जैसी दुष्ट आत्मा ने देखा कि ये बहुत साफ सुंदर हो गया है तो दोबारा उसके अंदर घुस के वो बैठ गया और उसकी दशा पहले से बुरी हो गई। क्योंकि आप देखेंगे दुष्ट आत्मा साफ जगह में रहना पसंद करती है। दुष्ट आत्माओं की एक खास बात है, वो साफ सफाई पसंद है, वो क्लीन पसंद करते हैं। अगर किसी बड़े बुजुर्गों से पूछोगे, दुष्ट आत्मा गंदे जगहों पर नहीं रहती, जहाँ लेटरिंग हो, टॉयलेट हो, पेशाब हो, ऐसे जगह में नहीं रहती, वो साफ सुंदर जगह में रहती है। खेलो बेटा, मेरी बेटी एंजल भी आई, प्रेज द लॉर्ड करो बेटा, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। चलिए आप खेलिए। तो ये होता है। एक भाई को हमने, फिर मैं सॉरी करूँगा, इसको आप समझिए। एक भाई को त्रिएक परमेश्वर ने नशे से और उसकी सुसाइड की आत्मा से उसको बचाया और उसको हमने अगुवाई दी, वो भी गया और जीवन की संबंधी कुछ बातें बताई। जैसे परिवार का मुखिया आदमी है, आदमी को परिवार का संचालन करना चाहिए, उसकी लापरवाही और जिम्मेदारी से परिवार बिगड़ता है। अब जैसे कई लोग हव्वा का दोष लगाते हैं, हव्वा का दोष नहीं है। पिता परमेश्वर ने, त्रिएक परमेश्वर ने आदम को अदन वाटिका की जिम्मेदारी दी थी। आदम जिम्मेदार है, वचन को ठीक से पढ़िए।
आदम को जिम्मेदारी दी गई थी। आदम की लापरवाही से घर बिगड़ता है। आज जितने भी घर बिगड़ रहे हैं उसमें स्त्रियों का दोष नहीं है, पूरी जिम्मेदारी आदम की है, हम लोग आदमी की है। आदमी जब लापरवाह होता है, घर से कंट्रोल खो देता है, घर का बेड़ा गर्क हो जाता है। क्योंकि स्त्रियों को इतनी समझ नहीं है, स्त्री को शैतान और अन्य लोग, पड़ोसी लोग बहका देते हैं। इस कारण होता है जो कई जगह नशे से घर बर्बाद हो रहे हैं, कई जगह अनाज्ञाकारिता से बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते। क्यों होता है? ये सब होता है जहाँ पिता का आदर नहीं होता, उस घर में सब कहानियाँ होंगी। नहीं तो आप चेक करके देख लेना, 99% घरों में जहाँ पिता का आदर नहीं होता, पिता ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, वो घर बर्बाद होता है। क्योंकि महिलाएं अपने अनुसार चलाती हैं, उनको नियम कानून मालूम नहीं होता, अनुशासन मालूम नहीं होता। जहाँ पिता का दबाव नहीं होता, वो घर बर्बाद होता है। तो वैसी हुआ, उसको उसकी पत्नी मारती है, पीटती है, और उसकी दशा पहले से बुरी हो गई। क्योंकि वचन में नहीं बना, वचन में लिखा है कि पत्नी को सिखाओ, पत्नी को अपने अधीन रखो, और वो उससे मार खा के जीवन को बिता रहा है। वैसी कुछ लोग संसार में चले गए, मसीह में इसलिए आते हैं कि हमें चंगाई मिलेगी, हमें धन दौलत मिलेगा, लेकिन गलत है। तो उनका भी प्रार्थना का जीवन, उनका भी सहभागिता का जीवन, ये सब ठंडा हो जाता है, और वो उनकी दशा भी पिछले से खराब हो जाती है। इस दृष्टांत को कैसे समझेंगे? जैसे यीशु मसीह ने कहा कि बीज बोने वाला बीज में बीज बोने चला, कुछ सड़क पे गिरी, कुछ पथरीली जमीन में गिरी, कुछ कटीली जमीन में गिरी। इस टाइप के ये लोग हैं, वचन को सुनते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है, जब सताव आता है, तो भाग जाते हैं। तो मसीह जीवन ऐसा नहीं है। मसीह जीवन आनंद का जीवन, भरपूरी का जीवन। कल ही मैं अपने मिसेज से बात कर रहा था और बोल रहा था कि हमारी क्या हैसियत है। यीशु मसीह भाई ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा ले, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठा ले। यीशु मसीह भाई ने नहीं कहा कि मेरा क्रूस उठाओ, क्योंकि उसका क्रूस उठाना हमारे बस की बात नहीं। उन्होंने सारे जगत के पापों के लिए, रोगों के लिए, दंड के लिए क्रूस उठाया है। अपना क्रूस, हमारा रोज का क्रूस क्या है? हमारी रोज की आवश्यकता है, जरूरत है, रोज का हमारा व्यवहार, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, अपना हम अपने आप को मैं की भावना बहुत इज्जतदार समझते हैं, बहुत अपने मैं, अरे आप क्या हैं, मैं क्या हूँ? हम मिट्टी और धूल हैं। हम कितने भी राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, बड़े बड़े पास्टर बन जाए, एक समय में हम मर जाएंगे और मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमको मिट्टी से बनाया है। इसीलिए इस पर क्या घमंड करना, क्या इज्जत हमारी? कोई इज्जत नहीं। लेकिन जब हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं, त्रिएक परमेश्वर हमको इज्जत देता है, मान सम्मान देता है, हर अच्छी चीज़ें प्रदान करता है। जरूर गाना है कि वो बढ़े और मैं घटूं, लेकिन जो त्रिएक परमेश्वर को मानता है वो कभी घट नहीं सकता, वो बढ़ते ही जाएगा, चाहे संसार में उसके कितने ही गुप्त शत्रु हों, कितने ही लोग हों। और एक बात और बता देता हूँ, लोग बाग आज अपने में मैं मेरा परिवार, मेरी ज़रूरतें, मेरी ज़िंदगी में लगे हुए हैं। दूसरे के बारे में सोचिए। मसीह जीवन दूसरे को देने का जीवन है। नहीं कुछ कर सकते तो प्रार्थना करिए, प्रार्थना का जीवन। आज मेरे हाथ में छोटा सा फोड़ा हो गया है, जिसको हम लोग बाल तोड़ बोलते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, इसके कारण कितना दर्द हो रहा है। मैंने कई दवाइयाँ लगाई, पैरासिटामोल खाए, दर्द हो रहा है। तो यीशु भाई ने मुझसे बात किया और कहा, देख तेरे को छोटा सा दर्द हो रहा है, तू तड़प रहा है। आज कितने लोग हैं जिनके अंग भंग होंगे, छोटे से बड़े हर उम्र के लोग हैं जो अस्पतालों में, घरों में तड़प रहे हैं, उन्हें शांति नहीं आ रहा, में जलन है, दर्द हो रहा है। उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? कौन प्रार्थना करेगा? हम जैसे उसके यीशु मसीह के भाई, उसके चेले प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो दूसरे के जीवन में परिवर्तन होता है। प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। जब जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे दर्द से आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि मैं उनका हमदर्द होता हूँ। आज मैं उस दर्द को समझ रहा हूँ। मैं भी नौकरी नहीं था, तो नौकरी की वजह से तलसा आज मैं जो बेरोजगार है उनको दर्द को समझता हूँ। हमारे पास भी जब खाने को एक परिस्थिति थी, सब कुछ था, हमारा स्टोव नहीं जल रहा था, भूख को मैं जानता हूँ, निराशा को जानता हूँ, अपने लोग छोड़ देते हैं तो कैसा लगता है जानता हूँ, कर्जे को जानता हूँ, अपमान को जानता हूँ, कैसे अपमान होता है, कैसे लोगों का क्या होता है, कैसे लोगों से सम्मान मिलता है, सब कुछ मैं जानता हूँ। जैसे मसीह में पौलुस ने कहा, मैं घटना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं MSc हूँ, मैं LLB हूँ। मैं आज प्रभु ने अपना मुझे पास्टर बना दिया, मेरे को प्रभु के वचनों का ज्ञान है, मेरा YouTube चैनल है, सब कुछ है। लेकिन मैंने प्रभु परमेश्वर की अगुवाई में सब कुछ को जाना है। मैं सब कुछ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ, मैं घटना भी जानता हूँ। तो ये जब चीज़ें हैं, आप सबके जीवन में भी लागू होती है। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में, सबके जीवन में। जब आप उसके साथ संगति करेंगे, जब उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो आपके जीवन में भी लागू होगा। क्योंकि
भाई यीशु मसीह उसी को जिम्मेदारी देता है जो कहता है कि मैं उपस्थित हूँ। मैंने कहा मैं उपस्थित हूँ, मुझे बता क्या करना है, तो उसने मुझे तरह तरह के काम बताए। जब आप भी बोलेंगे मैं उपस्थित हूँ तो वो बताएगा। सबसे पहले अपने आत्मिक जीवन को सुधारना है, प्रार्थना संगति में, प्रार्थना का जीवन, बाइबल पढ़ने का जीवन, संगति सहभागिता का जीवन नहीं छोड़ना है। अगर उसको छोड़ देंगे शैतान को अवसर मिल जाएगा और आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। दूसरा, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, बोझ से प्रार्थना करना है। अगर आप बेरोजगार हैं तो खुद के रोजगार के साथ साथ दूसरे के रोजगार के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपके घर में खाने के नहीं है, गरीबी है, पैसे की तंगी है, तो आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए करिए। बीमार हैं, खुद के साथ साथ दूसरों के लिए करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना कि सबसे सुनहरा नियम है कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वैसे ही तुम दूसरे के साथ करो। अगर तुम चाहते हो कि मुझे नौकरी मिले तो दूसरे को भी मिले, क्योंकि संसार एक से नहीं चलेगा, संसार सब लोगों से चलेगा। इसीलिए जैसा हम अब चाहते हैं, ये पूरा विश्व हमारा पड़ोसी है, सबसे जो ज़रूरतमंद है उससे हमको प्यार करना है। हाँ, और प्यार का मतलब ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार, इसको भी समझिए। प्यार, पवित्र प्यार, स्वर्गीय प्यार, जैसे पिता ने सारी जगह से प्यार किया और हमको बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को, भाई यीशु मसीह को दे दिया, जो हमारे लिए पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा उठा और पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जड़ नहीं है, परमेश्वर का वचन सरल है, लेकिन लोगों ने इसको कानून में बांध के इतना वो कर दिया है कि हम उसकी मूल तत्व प्रेम, दया, भावना से, न्याय से हम दूर हो गए हैं। तो बाइबिल को समझिए, बाइबिल क्या कहती है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, त्रिएक परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और आखिरी में सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रेम बना रहेगा। उस प्रेम के खातिर ही त्रिएक परमेश्वर में से पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और पुत्र ने कहा कि मैं उपस्थित हूँ। जब पिता परमेश्वर ने पूछा कौन जाएगा, तो भाई यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाऊँगा, और वो आए और हमारे लिए उन्होंने वचनों को दिया, सेवकाई की, यहाँ तक कि अपने चेलों के पैर को धोया। इतना नम्र और दीन हमारा भाई यीशु मसीह, हमारा प्रभु उद्धार करता। और हम अपने सगे लोगों को तो छोड़िए, सगे लोगों को भी नहीं, माता पिता को भी नहीं, भाई बंधु को भी नहीं, और तो पड़ोसी को क्या प्यार करेंगे। लेकिन अगर मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, मसीहत में आगे बढ़ना है, तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ आपको वो जीत लेंगी और आपके जीवन में अशांति, निराशा आ जाएगा और आप मसीह जीवन से वापस चले जाएंगे। कईयों ने ऐसे किया, क्योंकि मसीह जीवन का जो आधार है वो है प्रार्थना, संगति, सहभागिता। प्रार्थना, रोज़ प्रार्थना कीजिए। भोर को उठ सकते हैं, बहुत अच्छा, नहीं उठ सकते, जिस समय उठते हैं उस समय करिए, शुरुआत करिए। धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपको सब गाइडेंस करेगा। संगति, चर्च में आइए, विश्वासियों की संगति में बैठिए, प्रार्थना दिवस की सहभागिता, प्रभु भोज लीजिए। कई लोग तो प्रभु भोज भी गलत तरीके से लेते हैं, पापों का अंगीकार नहीं करते सच्चा और ले लेते हैं, बाद उनके जीवन में रोग और कष्ट आते हैं। और कई लोग तो प्रभु भोज लेने के बाद गाली गलौज, मारपीट करते हैं और दारू और कई प्रकार के नशा करते हैं। इस तरह से नहीं लीजिए। प्रार्थना, संगति, सहभागिता मसीह जीवन की 3 बेसिक चीज़ें हैं, जिसको अगर आप इग्नोर करेंगे आपके जीवन में अशांति आ जाएगा, तो उस चीज़ को नहीं करना है। और मसीह जीवन जड़ता का जीवन नहीं है, मसीह जीवन चलने का नाम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं। इसलिए उसने कहा मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ और हम सब का भी परमेश्वर है। हमारा पिता है और हमारा यीशु मसीह हमारा भाई है, और त्रिएक का पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है। तो खेलो, जाओ तो खेलो। तो मसीह जीवन जड़ता का जीवन नहीं, इस चीज़ को समझिए। कई लोग वचन में लकीर के फ़कीर नहीं बनना है, किस समय क्या वचन कहा गया, क्यों कहा गया, और वचन को पूरा पढ़िए। शैतान जो हमको परीक्षा में डालता है, हमको सताता है, वो पूरा वचन नहीं बताता, वो अधूरा वचन बताता है। इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मत्ती अध्याय 4 को पूरा पढ़िए, जहाँ यीशु मसीह भाई की परीक्षा हुई और यीशु मसीह भाई ने वचन के द्वारा उसको जवाब दिया। शैतान जब आपके जीवन में परीक्षा लाए तो उसको वचन के द्वारा, वचन के मानने के द्वारा जवाब दीजिए। उससे आप मुंह लड़ाएंगे या उससे वो करेंगे तो आप उससे कभी जीत नहीं पाएंगे। शैतान पूरी बाइबल को जानता है, लेकिन वो आधा वचन बताता है। इसीलिए मसीह विरोधी कौन है मैं आपको बता देता हूँ। हम में से मसीह विरोधी हम भाइयों से भी निकलेंगे, और उसकी पहचान क्या है वो आपको आधा वचन बताएगा। झूठा भविष्यवक्ता कौन है, वो आपको आधा वचन बताएगा, आधी भविष्यवाणी करेगा, वो झूठी भविष्यवाणी करेगा। जो वचनों को आधार लेके करेगा भविष्यवाणी, उसमें से वो जो आधा वचन बताए और जो सवाल की बात करे, जो संदेह की बात करे, सवाल की बात करे, वो है मसीह विरोधी। क्योंकि वो झूठ को करने वाला,
वो परखने वाला और झूठा है, वो उसकी बातें झूठी हैं, वो झूठी बातें बताएगा, आपको आधा वचन बताएगा। इसीलिए पूरे वचन को जो बताए वही सच्चा मसीह है। उस आत्माओं को परखो। आत्मा को कैसे परखेंगे? आत्मा को ऐसी परखेंगे जो प्रेम करे और आपको पूरा वचन बताए, आधा वचन नहीं। और वचनों को छाट छाट के नहीं बताना चाहिए, वचनों को छाट छाट के बताए। जैसे व्यभिचार के लिए भाई यीशु मसीह यूहन्ना 8 में एक व्यभिचारी स्त्री को क्षमा किया और क्या कहा? जा, तेरे पाप क्षमा हुए। इससे पहले कहा कि जो भी पापी हो पहला पत्थर वो मारे। सब लोग एक एक करके चले गए। तब यीशु मसीह भाई ने पूछा कि क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? तो बोले नहीं गुरु, किसी ने नहीं मारा। तो यीशु मसीह भाई ने कहा जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, लेकिन आज से ये काम नहीं करना। शैतान आपको क्या बताएगा? अरे यीशु मसीह भाई ने तो व्यभिचारी को क्षमा किया और सब पापी हैं, इसीलिए उसने पत्थर मारने से मना किया और यीशु मसीह नहीं मना किया। तो अगर पापी है तो क्या होता है? नहीं, इससे पहले यीशु भाई ने क्या कहा? इससे पहले कहा अगर व्यभिचार के कारण तेरे आंखों से व्यभिचार होता है तो उस आंख को तू फोड़ डाल। अगर पैर तेरे को ठोकर दिलाए उस पैर को काट डाल। तो शैतान ऐसा पूरा वचन नहीं बताएगा, वो आधा वचन बताएगा। व्यभिचार के लिए, व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है जिससे परमेश्वर पिता नफरत करता है। और कहा कि ये मंदिर तुम्हारा मेरा घर है, इस मंदिर को व्यभिचार के द्वारा नष्ट ना करो। ये बातें नहीं बताएगा, वो इस बात को बताएगा। तो ऐसे आप उसके पहचान सकते हैं। जो भी वो बात बताएगा ऐसी बात बताएगा जिससे आपका नाश हो। अगर किसी व्यभिचारी को बता दिया जा रहा है सब तो पापी है, तुम भी किए तो क्या बात है? कोई बात नहीं है, व्यभिचार करते रहो, ये गलत बात है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अब से ना करना। वो पूरा वचन नहीं बताएगा। अब से जा, तेरे पाप क्षमा हुए, अब से व्यभिचार ना करना। तो इस तरह से आप शैतान की पहचान कर सकते हैं। मसीहियों को शैतान की परीक्षा और मसीह विरोधी की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जब इसको पहचान जाएंगे तो दो चीज़ों को आप जानिए मसीह जीवन की बहुत ज़रूरत है। पहला प्रार्थना, संगति, सहभागिता और शैतान और मसीह विरोधी को पहचानना। जब आप मसीह विरोधी को पहचान जाएंगे तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि मसीह विरोधी के साथ न संगति करो, न प्रार्थना करो, न दुआ करो, एजेंट को नमस्कार भी न करो और घर भी आने मत दो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यीशु मसीह भाई के स्वभाव को अपनाइए, पहले वचनों को पढ़िए, प्रार्थना करिए, संगति करिए, सहभागिता करिए, आपके जीवन में भला होगा, हम सब के जीवन में बढ़ेगा। पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि पिता ने सारे जगत के लिए प्यार किया। तो आज के लिए यही मेरे बातें थी जो मैं करना चाहता था। आज का पवित्र दिन आप सबको मुबारक हो। इस पवित्र दिन की आशीष आपके सबके ऊपर हो, क्योंकि प्रभु का हर एक दिन धन्यवाद का दिन है। आज कितने लोग सो गए, कब्रों में चले गए, बड़े बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री, राज में आज इस दिन को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु परमेश्वर का भला हो कि आज हम इस दिन को देख पाए। इसलिए उसकी दया करुणा के लिए हम उसको लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं, लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं। और देखिए जैसे इतना सुंदर मौसम दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ धन्यवाद। क्योंकि पृथ्वी में भजन संहिता 24:1 में कहा है पृथ्वी में जो कुछ है और जो जगत के निवास करने वाले भी त्रिएक परमेश्वर के। तो उस राजा को, उस महाराजा को, हमारे पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को, राजा के राजाओं को धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। सबको मैं छत्तीसगढ़ से शालोम जय मसीह कहता हूँ। प्लीज़ बोलना पड़ता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, मेरी बेटी एंजल बोलेगी, आइए बैठिए, मेरी बेटी एंजल भी आई है। हाँ बोलिए, हाँ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, शालोम शालोम शालोम, बाय, ब्लेस संडे बोल दो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।